बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार साग। सबसे पहले मैंने पालक लिया। पालक को जो है आप एक एक पत्ता अलग करके देखिएगा, उसमें कीड़े भी होते हैं और जो पत्तों के ऊपर वो सुराख हुए हुए होते हैं आप उसको हटा दें। ये देखें, मैंने सारा पालक जो है ऐसे करके लिया है क्योंकि इसके अंदर कीड़े वगैरह अक्सर निकल आते हैं। फिर आपने इसकी जो डंडियाँ हैं उसको रिमूव कर दें, फिर इसको बारीक बारीक सा काट लें। ये इसको कटिंग कर लें अच्छे तरीके से। और ये जो है पालक, सरसों का साग और मेथी, ये तीनों एक ही साथ बनाएं। ये सखर की ख़ास रेसिपी है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगी, बहुत इंजॉय भी करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसकी रेसिपी। फिर मैंने पालक को काट लिया। काटने के बाद जो है ये देखें, पानी के अंदर, खुले पानी के अंदर आप इसको डाल दें। फिर डाल के एक दो दफ़ा इसको जो है पानी फेंक दें। ये खुला पानी, ये मैंने अच्छे तरीके से इसका पालक का पानी निकाला। फिर आप जो है इसको पानी से निकाल कर एक छलनी में रख दें। फिर छलनी के ऊपर भी पानी तैरा रहा है। ये देखें, ये आप ऐसे छलनी में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना। फिर उसके बाद मैंने ये सरसों का साग लिया। फिर सरसों के साग को भी हमने इसी तरीके से साफ़ किया और फिर इस तरीके से मैंने काट लिया। काटने के बाद इसको भी इसी तरीके से धोइएगा। धोने के बाद जो है ये देखें उसको भी मैंने, पालक को भी धो लिया। मेथी, अब ये मैंने मेथी ली है। पालक साग वो तो धो के मैंने रख लिया। अब ये मैंने मेथी ली है। मेथी को अच्छे तरीके से पहले इसकी गड्डी को देख लें, इसमें कोई चीज़ हो तो वो निकाल दें। फिर इसको ऐसे पत्ते तोड़ने हैं पत्ते तोड़ दें, वरना ऐसे इसको भी काट लें। फिर मैंने पानी लिया। पानी लेके ये सरसों का साग, मेथी, पालक, इन सबको चढ़ा दिया। पालक की जो है एक गड्डी ली थी मैंने, सरसों के साग की 2 ली थी और मेथी 1। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत हरी मिर्ची डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है और ये कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप डालना चाहें तो डाल दें। और फिर मैंने ये थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा। फिर इसके अंदर और पानी डाल के आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। और प्याज डाले मैंने प्याज, टमाटर, इसको ये अच्छे तरीके से इसके अंदर काट के डाल दें। ये इस तरीके से आप बनाएंगी, बहुत अच्छा बनेगा। ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी थी और सखर में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये साग। तो आप इसको एक इस तरीके से बना कर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ज़ाहिर अपने अपने शहरों की अलग अलग सब्ज़ी है, बनाने का तरीका होता है। तो आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आप इसको पकने के लिए पानी डालकर, इसको पकने के लिए इतना पानी डालिएगा कि जो है सारा पालक डूब जाए इसके अंदर। फिर ये देखेंगे इसने पकना स्टार्ट कर दिया। मैंने ढक्कन लगा दिया था। इसको कुकर में नहीं बनाइएगा, ये तो वैसे ही इतना नाजुक सा होता है, ये वैसे ही गल जाता है। ये देखें, फिर जब इसका जो है पानी रिमूव होना शुरू होगा ना, ये देखें थोड़ा सा पानी रह जाए, फिर आप इसको हैंड ब्लेंडर, इसको ठंडा करिएगा। ठंडा करके फिर हैंड ब्लेंडर से इसको पीस लें। हैंड ब्लेंडर से करना चाहें उससे पीस लें। आप जो है जूसर के जग में डाल के पीसना चाहें उससे पीस लें, घोटनी से पीसना चाहें उससे पीस लें। तो वो तो अपने ऊपर है, जैसा भी चाहे। लेकिन इसको ना बिल्कुल बारीक नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ ना मैं, तो इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। और जो हमने प्याज, हरी मिर्च वगैरह इसके अंदर टमाटर डाला था, ये हैंड ब्लेंडर से सब वो गल भी गया था। और फिर ये जब हैंड ब्लेंडर चलाया तो उससे सारा इक्वल हो गया। ये 3 टेबल स्पून मैंने मकई का आटा इसके अंदर ऐड किया। घोल के नहीं डालिएगा, घोल के डालने से इसमें गुठलियाँ सी हो जाती हैं। आप इसको ऐसे ही डालेंगी और थोड़ा नॉर्मल करके डालिएगा, गरम गरम में नहीं डालिएगा। फिर ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, आप इसको चम्मच चलाएंगी ना तो इसका जो है, हमने तो ये पानी और वो साग जो अलग अलग होता है उसके लिए डाला है मकई का आटा, तो इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप मकई का आटा डालना चाहें, वैसे डलता तो इसमें मकई का ही आटा है।
आप मकई का आटा डालना चाहें मकई का डाल दें, आप बेसन डालना चाहें बेसन डाल दें। फिर मैंने जो है ये मकई के आटे की रोटी बनाई थी। ये देखें, सबसे पहले मैंने 2 कप जो है मकई का आटा लिया है और 1 कप मैंने नॉर्मल आटा इसके अंदर मिक्स किया है। फिर इसके अंदर ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है और जो थोड़ा सा जो है मीठा सोडा डाल दिया। मीठा सोडा डालने से ना ये बहुत अच्छा नरम नरम सी रोटी बनती है, वरना सख्त हो जाती है ना बेसन की मकई की रोटी। तो जो हम मीठा सोडा डालेंगे इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी नरम मुलायम सी बनेगी। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से, फिर मैंने नमक नहीं डाला था, नमक आखिर में डाला। मैंने नमक डाला, नमक डालने के बाद मैंने ऑयल 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला। ऑयल डाल के फिर इसको मस लिएगा आटे को। ये देखें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इससे और ये अच्छा भी हो जाएगा नरम मुलायम सा आटा। फिर इसको आप 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। इतने आपका साग तैयार हो रहा होगा, क्योंकि हमने मकई का आटा ऐड किया है ना तो वो साग पक रहा है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये मकई की रोटी की भी वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ये मकई की रोटी ही खाई जाती है इसके साथ। आप बेसन की बनाना चाहें बेसन की बना लें, लेकिन आप वो ही बनाइएगा। और फिर मैंने जो है तड़का, तो ये देखें ये बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया ना। देखें कितना अच्छा इसका कलर भी आया, इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा आप इस तरीके से बनाएंगे ना। फिर एक पैन ले लें, उसके अंदर आप असली घी डाल लें। असली घी डालें तो असली घी डाल लें, वरना नॉर्मल भी डाल लें। ये मैंने असली घी डाला था इसके अंदर, असली घी डाला। फिर उसके बाद जो है मैंने लहसुन पिसा, वो चॉप करके लहसुन डाला, साबित लाल मिर्च डाली है और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ऊपर से। ये देखें, इससे जो है बहुत अच्छा कलर आता है। आप इसी तरीके से इसका तड़का लगाइएगा। ये फिर जब आप इसको सर्व करेंगे ना, फिर ये फ्राई पैन में वापस लेके इसमें डाल दें। जब हम सर्व करेंगे ना इसके साथ, फिर इसके ऊपर जो है मक्खन लगा दिएगा। और मक्खन भी मेरा ये असली घी भी घर का बना हुआ है और मक्खन भी। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे शॉर्ट के अंदर बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देखें कितना मज़े का ये मक्खन और असली घी बनाया है मैंने। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत अच्छी लगेगी। और ये इतनी नरम मुलायम सी रोटी होती है, इसको आराम से डालिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सोडा ऐड किया है ना। मैंने एक दो रोटियों के ऊपर तो घी लगा के उसको बनाई थी और एक दो के ऊपर मैंने मक्खन लगा दिया था। ये देखें, ये मैंने बगैर ऑयल के सेका है इस रोटी को। फिर इसके बाद ये मैंने असली घी लगा दिया था। आप असली घी लगाना चाहें असली घी लगा दें, मक्खन लगाना चाहें मक्खन लगा दें, लेकिन आप इस तरीके से बना के और खाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको जो है इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है, ज़ाहिर है साल में एक ही दफ़ा आता है ये साग, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर चीज़ खानी चाहिए। साल में जो भी सब्ज़ी आए ना उसको सब चीज़ों को खाना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को सब चीज़ें खिलाना शुरू कर दी। ज़ाहिर है हम अभी से आदत डालेंगे ना अपने बच्चों को, तो फिर वो बड़े होके भी खाएंगे। जब हम बनाएंगे इतने मज़े का खाना तो बच्चे सब खा लेते हैं।